हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा प्रोग्राम है राइट प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो हम लोग अपना प्रोग्राम करते हैं स्टार्ट। हैज़ इंक्लूड आईस्ट्रीम डॉट एच, हैज़ इंक्लूड कोन्यू डॉट एच कंप्लीट नहीं लिखने रहे हैं। वॉइड मेन CLR स्क्रीन को साफ करने के लिए। अब स्क्रीन को साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, उसके बाद हम लोग को वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करेंगे, किस डाटा टाइप का ले वेरिएबल, तो हम लोग लेते हैं डाटा टाइप। देखिए कौन कौन सा होता है, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, ये सारे भी होते हैं। तो हम लोग अभी काम क्या है, फ्लोट का काम है। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल में पॉइंट वाली वैल्यू आने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे, फ्लोट, FLOAT फ्लोट। अब एरिया के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं और एक आर के नाम से जो रेडियस को इनपुट लेगा रखेगा। सी आउट कंप्यूटर स्क्रीन में डिस्प्ले कराते हैं कि एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल का रेडियस डालो। तो यूजर डालेगा तो लेने के लिए भी किसी को तो रहना पड़ेगा ना, तो सीन लेगा और उसको लेके किस में डालेगा, आर में डालेगा। अब रेडियस भी आ चुका है हमारे पास, तो एरिया को डिफाइन करते हैं। एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू तो पाई तो होता नहीं है, तो क्या लिखेंगे उसके लिए 3.14 एस्ट्रिक आर स्क्वायर भी नहीं लिख सकते हैं। अब इतना हो चुका है, एरिया हो चुका है। अब हम लोग को दिखाना है कि एरिया फाइंड कर चुके हैं, अब हम लोग को डिस्प्ले कराना पड़ेगा। तो सी आउट क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू। अब एरिया ऑफ सर्कल हम लोग को लिखना है, दिखाना है, तो दिखाते हैं। अब या तो एक ही लाइन में लिख सकते हैं या फिर अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं। सी आउट क्या लिखेंगे, एरिया देखना ना, तो देखेंगे डबल कोट्स नहीं रहेगा इसमें। एरिया देखिए, जो यहाँ पे नाम है वही नाम यहाँ पे भी रहेगा, एरिया। अब एरिया तो हम लोग का यूनिट स्क्वायर में रहता है, तो उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट गेट CH प्रोग्राम क्लोज। तो हम लोग समझते हैं ये कि ये रन कैसे हो रहा है। तो हम लोग का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से होता है, वॉइड मेन से होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। CLR SCR क्या करेगा, स्क्रीन को साफ करेगा। फ्लोट एरिया नाम से एक जगह बनाएगा और एक आर नाम से एक जगह बनाएगा। ये हम लोग को दिखेगा नहीं, लेकिन बैकग्राउंड कहीं जगह लेगा। सी आउट मैसेज आएगा, कंप्यूटर स्क्रीन में मैसेज आएगा, एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल का रेडियस को इनपुट करो, सी इन आर। अब हम जो यूजर है वो क्या करेगा, पहले वैल्यू को डालेगा, मान के चलिए डाल दिया 7, तो सी इन क्या करेगा, 7 को पढ़ेगा और किस में डाल देगा, आर में। अब एरिया इक्वल, यहाँ पे कोई भी गार्बेज वैल्यू है, अभी कुछ भी है। एरिया इक्वल टू क्या, 3.14 इंटू आर, मतलब ये देखिए ये क्या है मेरा, सबसे पहले ये मेरा इनिशियलाइजेशन ऑपरेटर, ये इधर का जो भी वैल्यू आएगा वो किस में जाएगा, एरिया में चला जाएगा। तो 3.14 इंटू आर मतलब R 7 आ जाएगा, इसको 22/7 में लिख सकते हो, तो 7 7 154 आ जाएगा। यहाँ जाएगा 154.0। डेटा टाइप क्या है इसका, फ्लोट, इसीलिए। तो एरिया में चला जाएगा फ्लोट, और सॉरी एरिया में फ्लोट नहीं, एरिया में जाएगा कितना, 154.0। ये मेरा डिस्प्ले होगा मैसेज, मतलब ये चला गया अभी। अब डिस्प्ले के लिए यहाँ पे है सी आउट एरिया ऑफ सर्कल, तो हमारा यहाँ पे है एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू। अब देखिए यहाँ इसके बाद फिर भले अलग लाइन में लिखें, लेकिन हम लोग इंडेल का यूज भी नहीं किए हैं और /n का भी यूज नहीं किए हैं, तो हम लोग का डिस्प्ले यहीं पे होगा। क्या दिखाएगा, 154.0। अब अगला लाइन में फिर लिखा हुआ स्क्वायर यूनिट, तो दिखाएगा क्या, स्क्वायर यूनिट। ये हम लोग को डिस्प्ले होने वाले हैं। चलिए इसको हम लोग इसे रन करा के देखते हैं। तो रन कराते हैं इसको।
नहीं, अभी हम लोग को डेटा टाइप पहले डिक्लेयर करना है ना, तो डेटा टाइप क्या लेते हैं, फ्लोट, FLOAT फ्लोट। एरिया नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और एक बनाते हैं आर नाम से। अब डिस्प्ले कराते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, सी आउट इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल और लेने के लिए किसको बैठाते हैं, सी इन को, आर। रेडियस मेरा हो चुका है। अब हम लोग एरिया को डिफाइन करते हैं। एरिया इक्वल टू क्या होता है, 3.14 इंटू आर इंटू आर। अब हम लोग डिस्प्ले कराते हैं सी आउट एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू। अब देखिए अलग लाइन, इसको एक लाइन में भी हम लिख के दिखाते हैं, अब बाद में दिखाएंगे, पहले अभी दिखा लेते हैं, जैसे अलग अलग ही लिख के दिखाते हैं। सी आउट एरिया फिर सी आउट क्या लिखते हैं, स्क्वायर, SQ लिख रहे हैं, स्क्वायर यूनिट, या फिर यूनिट स्क्वायर भी लिख सकते हैं। गेट CH, और ये हुआ प्रोग्राम का क्लोज। अब हम इसको रन कराते हैं। एक एरर आ रहा है, वो सी आउट कंप्लीट नहीं लिखे हैं, सी आउट। इसमें भी सी आउट, सी आउट। इंटर द रेडियस भी कंप्लीट नहीं लिखे है। रेडियस ऑफ सर्कल क्या डालते हैं, 7, 153.8600। अब स्क्वायर यूनिट आ रहा है, तो वो तो हम 22/7 लेके हम चले गए थे ना, ये उससे डिस्प्ले नहीं हुआ। रेडियस ऑफ सर्कल, अब देखिए डिस्प्ले तो हो रहा है। अब फिर से डालते हैं, रेडियस हम क्या डाले हैं, 7। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 153.860001 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। अब इसी को हम जो अलग अलग लाइन में लिखे हैं उसको एक लाइन में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, कैस्केडिंग ऑफ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू, फिर यहाँ पे ये लिखेंगे और क्या देखना है, एरिया, फिर ये लिखेंगे और स्क्वायर यूनिट आ जाना चाहिए इसमें भी। ये हो गया, लिखते हैं 7, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू इतना स्क्वायर यूनिट। तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। हम चाहे तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं और लाइन चेंज करके भी लिख सकते हैं। /n करेंगे तो ये मेरा डायरेक्ट नीचे ही करके आएगा। 7 देख कर सकते, डायरेक्ट यहीं पे आया। आंसर अगर दूसरा लाइन में देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं, क्या यहीं पे लिखना पड़ेगा /n। और ये हो गया 7, इतना स्क्वायर यूनिट आ रहा है आंसर। ठीक है देन, देखते हैं अब नेक्स्ट प्रोग्राम, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए गुड बाय।